आज हम लोग जैसे कि जो स्टॉक लेवल है, मटेरियल अकाउंट चैप्टर है, मटेरियल अकाउंट चैप्टर के अंदर आज हम लोग स्टॉक लेवल जैसे कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जैसे कि रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, एवरेज लेवल, उस तरह से अपन सारे लेवल को अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग वो चैप्टर के खाली फॉर्मूले नहीं समझेंगे, उन फॉर्मूले का कंसेप्ट क्या है, उसके पीछे का कंसेप्ट क्या है वो समझेंगे, साथ साथ में उसके कुछ हिंट्स है कि फॉर्मूले लर्न करने के हिंट क्या है वो भी अपन समझेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो सबसे पहले एक चीज समझो, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होता क्या है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज ऑप्टिमल क्वांटिटी ऑर्डर प्लेस एट वन टाइम। मतलब एक बार में हमें कितने ऑर्डर क्वांटिटी प्लेस करना चाहिए जिससे कि हमारा सारा कॉस्ट मिनिमाइज हो। यदि सिंपल सा फंडा, यदि कॉस्ट मिनिमाइज होगा तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज होना ही है। तो इसीलिए हम लोगों को इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऐसी चीजें हमें बताती है कि हमें एक बार में कितनी यूनिट्स को ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। यदि सपोज दैट कि मैं ज्यादा ऑर्डर प्लेस कर दूं तो मेरा स्टोरेज एक्सपेंस, होल्डिंग एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंश्योरेंस, उसको केयरिंग करने के खर्चे बढ़ जाएंगे। यदि समझो मेरी फैक्ट्री में मैं कम यूनिट मंगाऊं तो मेरे फिर में जो मुझे ऑर्डर आएगा तो मैं उतना प्रोडक्शन नहीं दे पाऊंगा, शॉर्टेज हो जाएगी। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है ना, इन्वेंट्री मैनेजमेंट टूल्स की एक बहुत बढ़िया टेक्निक है कि जितना हमारा कैलकुलेशंस में ईओक्यू आया वो ईओक्यू ही हमें ऑर्डर क्वांटिटी प्लेस ऑर्डर करना चाहिए, मतलब उतनी ही क्वांटिटी हमें ऑर्डर में प्लेस करनी चाहिए। ये अब जैसे कि ईओक्यू का फॉर्मूला होता है रूट में 2AO अपॉन में C। अब ए का मतलब होता है पूरा एनुअल कंजम्पशन, मतलब मेरी फैक्ट्री के अंदर पूरे एनुअली, पूरे साल में कितने यूनिट्स कंज्यूम्ड होते हैं, यूसेज होते हैं। कंजम्पशन और यूसेज बोथ आर द सेम। नेक्स्ट ओ का मतलब क्या होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। इसका मतलब उसको ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस, ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस, स्टेशनरी एक्सपेंस, पोस्टेज एक्सपेंस, टेलीग्रामिक एक्सपेंस, कितने सारे एक्सपेंस होते हैं, कितने सारे एक्सपेंस होते हैं, वो सब क्या आ जाता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट में आ जाता है। नेक्स्ट सी का मतलब क्या होता है, केयरिंग कॉस्ट पर यूनिट। सी का मतलब क्या होता है, केयरिंग कॉस्ट पर यूनिट। अब ध्यान से समझना, केयरिंग कॉस्ट में क्या होता है, इंश्योरेंस एक्सपेंस आ जाता है, इंटरेस्ट एक्सपेंस आ जाता है, होल्डिंग एक्सपेंस आ जाता है, स्टोरेज एक्सपेंस आ जाता है, ये सब हमारा सी आ जाता है। ठीक है, सी का मतलब केयरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। यदि समझो सी हमें डायरेक्ट नहीं दिया हो क्वेश्चंस के अंदर तो हमें सी का मतलब क्या हो जाता है कि जितनी भी प्राइस पर यूनिट है, जैसे सपोज कि इस पेन की प्राइस 200 है और इस पे इसको केयरिंग करने का खर्चा मान लो 10% है, तो कितना आ जाएगा, सी हमारा 20। इस तरह से हमें सी निकालना है। या तो फिर सी का फिर इंश्योरेंस एक्सपेंस पर यूनिट, फिर स्टोरेज एक्सपेंस पर यूनिट, होल्डिंग एक्सपेंस पर यूनिट, इन सबको अपन प्लस करेंगे तो भी अपना क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अच्छा, तो अगेन रिपीट कर रहा हूं, ईओक्यू एक बार में हमें कितना ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, करेक्ट ना एवरीबॉडी। तो एक बार में ऑर्डर, सपोज दैट एनुअल कंजम्पशन पूरे साल का 3000 है और एक बार में हमें 200 यूनिट्स ऑर्डर प्लेस करनी है, तो बताओ मैं कितनी बार ऑर्डर प्लेस करूंगा। सिंपल सी बात है, पूरे साल में कितनी बार ऑर्डर प्लेस करूंगा, 15 टाइम्स। 3000 मेरा पूरे साल में यूनिट लग रहा है, कितने यूनिट लग रहा है, 3000, और एक बार में कितने यूनिट प्लेस करूंगा, 200, तो कितना आ गया, 15 टाइम्स, मतलब मुझे 15 बार ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। क्लियर है ना। तो 15 बार कैसे आया, ए अपॉन ईओक्यू। ए देखो 3000 यूनिट था और एक बार में 200 यूनिट प्लेस ऑर्डर करना है, तो 3000 डिवाइड बाय 200 करोगे तो 15 टाइम्स आ गया। तो आप चेक कर सकते हो सारे फॉर्मूले। सबसे पहले इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला रूट में 2AO अपॉन में C। ए कैसे निकालेंगे, एनुअल कंजम्पशन। ओ कैसे निकालेंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। सी कैसे निकालोगे, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। यदि सी का दूसरा फॉर्मूला यदि ये नहीं दिया हो डायरेक्ट, तो जितनी भी प्राइस पर यूनिट है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में। फिर सी एक और तरह से निकल सकता है, इंश्योरेंस कॉस्ट, एक्सपेंस पर यूनिट, स्टोरेज एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस,
इन सबको अपन प्लस करेंगे तो भी अपने को क्या मिल जाएगा, सी मिल जाएगा। अब मैंने आपको क्या कहा था, कितनी बार ऑर्डर प्लेस करना है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लगता है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, तो ए अपॉन ईओक्यू। क्योंकि मैंने आपको एक कंसेप्ट समझाया, 3000 यूनिट मेरे पूरे साल में लग रही है और एक बार में मैं 200 यूनिट प्लेस कर रहा हूं, तो बताओ कितनी बार ऑर्डर देना पड़ेगा, सिंपल सी बात है 15। तो उसका हमें एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ ऑर्डर इक्वल टू एनुअल कंजम्पशन डिवाइड बाय ईओक्यू। चलो एक बात सिंपल सी बात समझना, 15 टाइम्स ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, तो एक मैं छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता हूं, चलो बताना सभी लोग, 15 बार मैं ऑर्डर कर रहा हूं साल में, तो बताओ मुझे 15 टाइम्स ऑर्डर प्लेस करने में, मुझे एक ऑर्डर प्लेस करने में कितना टाइम लगेगा, बताओ एक ऑर्डर प्लेस करने में मुझे कितना टाइम लगेगा, बोलो कैसे करोगे कैलकुलेशन, टाइम लेग बिटवीन टू ऑर्डर कैसे निकालोगे, पूरे साल में 365 डेज होते हैं, तो 365 डिवाइड बाय कितना करोगे, 15 टाइम्स ऑर्डर। आज सिंपल सी बात है ना यार, मैं 15 बार ऑर्डर प्लेस करूंगा तो 15 बार हर कितने दिन के गैप में करूंगा, बोलो कितने दिन के गैप में करूंगा, समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो हर थोड़े थोड़े दिन में अपन क्या करेंगे, उसका ऑर्डर प्लेस करेंगे। कैसे, तो 365 डिवाइड बाय 15 करो 24, तो देखो हमारा ये आ गया टाइम लेग बिटवीन टू ऑर्डर, 365 डिवाइड बाय कितने हमने ऑर्डर हुए। एवरीबॉडी क्लियर? चलो अब ये तो आप लोग समझ चुके हो कि एक बार में इतना ऑर्डर करना है, लेकिन अभी आपने ये नहीं समझा कि ऑर्डर प्लेस किस टाइम पर करना है। सबसे मेन तो वही बात है। चलो आपने एक साइंटिफिक टूल से अपने निकाल दिया कि एक बार में इतना ऑर्डर आना चाहिए, एक बार में इतना ऑर्डर करेंगे, लेकिन कब करना है ये तो सबसे मैटर करता है। तो उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे रीऑर्डर लेवल। क्या पढ़ेंगे? रीऑर्डर लेवल। तो एक बात समझना, सोचो रीऑर्डर लेवल मतलब एक ऐसा लेवल जहां पे हमें क्या कर देना चाहिए, ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। मतलब बताओ, क्या एक दिन अपने पास कितना आया था, 200 यूनिट्स आया था ना ईओक्यू, तो क्या एक बार मेरे पास 200 यूनिट पड़े थे, 200 तो मंगाए थे ना स्टार्टिंग में जब बिजनेस स्टार्ट किया 200, तो क्या एकदम 0 यूनिट पहुंच जाए तब ऑर्डर प्लेस करना चाहिए कि एक लेवल पे ऑर्डर प्लेस करना चाहिए? तो इसके पीछे का एक कंसेप्ट समझो। जब मैं आपको इस चीज से मैं आपको समझाता हूं, पहले आप लोग फॉर्मूला मत देखना, पहले खाली इसके पीछे कंसेप्ट समझना। ये देखो इसके पीछे का कंसेप्ट समझना। जैसे कि मेरे पास 200 यूनिट हमारा ईओक्यू आया था, मतलब इतना यूनिट्स तो मेरे पास पड़ा है। अब एक दिन वो 0 हो ही जाएगा, हम लोग उसे यूज करते जाएंगे तो एक दिन तो वो 0 यूनिट हो ही जाएगा, करेक्ट? लेकिन क्या हमें 0 यूनिट को ऑर्डर प्लेस करना चाहिए? नहीं, रियल में नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब यहां पे करोगे तो फिर आपको भी तो पता है कि ऑर्डर आप जब दोगे तो कम से कम 2 दिन 5 दिन 6 दिन ऐसा कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा। तो उतने टाइम पर आपका फिर भी कुछ भी मैन्युफैक्चर कुछ भी नहीं होगा, तो शॉर्टेज आ जाएगी, तो सेल आउट नहीं होगा, सेल नहीं होगा तो आपको लॉस होना चालू हो जाएगा, आपको एम्प्लॉय की सैलरी ऐसे ही चली जाएगी, लेबर की सैलरी ऐसे ही चली जाएगी, ठीक है? तो इसके मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि सपोज कि टाइम और यूसेज। एक मेरा पास्ट एक्सपीरियंस क्या कहता है, मेरी फैक्ट्री का पास्ट एक्सपीरियंस कहता है कि सपोज कि मुझे मिनिमम, यहां पे 3 में बता देता हूं, मिनिमम हो गया, नॉर्मल हो गया और एवरेज हो गया। मेरा पास्ट एक्सपीरियंस क्या कहता है, मेरी फैक्ट्री का पास्ट एक्सपीरियंस क्या कहता है, यदि मैं एक बार भी ऑर्डर प्लेस करूं ना तो भी कम से कम तो 2 दिन तो लगेगा ही। अपन जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट पर, हम लोग Myntra पर वगैरह ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हमें पता है, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हम लोग को पता है कि कम से कम तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन, मतलब एक क्राइटेरिया होता है। अपन बताएं कई ऑर्डर आता है तो वो लोग क्या बोलते हैं, आपको 7 to 15 डेज में हो जाएगा। तो 7 to 15 डेज का मतलब 7 दिन मिनिमम हो गया और 15 दिन क्या हो गया, मैक्सिमम। तो उसी तरह से सपोज कि यहां पर मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है कि मिनिमम 2 डेज में मेरा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। कितने डेज में? 2 डेज में। और मैक्सिमम मेरा, समझो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस कहता है कि मैक्सिमम मुझे 4 दिन में तो ऑर्डर मिल ही जाएगा, कितनी भी रस्ट सिचुएशन हो, खराब से खराब स्थिति हो, मुझे 4 दिन में तो मैक्सिमम ऑर्डर मिल ही जाएगा। ये एक मेरा पास्ट एक्सपीरियंस कहता है। तो ऑन एन एवरेज, एवरेज मतलब नॉर्मल, तो बताओ नॉर्मली हम लोग बोल सकते हैं कि यार
3.5 दिन भी हो सकता है, 2.5 भी दिन हो सकता है। लेकिन जब हमारे पास कोई फिगर ना हो क्वेश्चन के अंदर, तो अपन मान लेते हैं इनका एवरेज 2 और 4 का एवरेज कितना आ गया, 3 डेज। कितना आ गया, 3 डेज। एवरीबॉडी क्लियर? ये मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एक एग्जांपल दे रहा हूं आपके सामने, एग्जांपल है। यूसेज, सोचने जैसी बात है। मेरा पास्ट एक्सपीरियंस कहता है कि यार कुछ भी हो जाए, एक दिन में मिनिमम 5 यूनिट तो हो जाएगा। कितना, 5। और 5 यूनिट तो मेरा लग ही जाएगा, क्योंकि भाई मैं सपोज कि मेरा को ऑर्डर भी नहीं आए, किसी से मुझे जॉब भी नहीं मिला, तो भी यार मेरे एम्प्लॉय से, लेबर है, मशीन से, तो हम लोग सोचते हैं यार कि भाई यार उनसे कुछ तो काम करवाएं, तो भले ना हो तो भी हम लोग 5 तो ऑर्डर बना के रखेंगे। फिर मेरा मैक्सिमम 15 यूनिट ही बनेगा। कितना यूनिट बनेगा, 15। उससे ज्यादा नहीं बन सकता, क्योंकि न तो उतने मेरे पास लेबर है, न तो उतने मेरे पास मशीन से, ना उतने मेरे पास सोर्सेस है कि जिससे कि मैं एक दिन के अंदर 15 से ज्यादा यूनिट बना सकूं। मिनिमम कितना, 5, और मैक्सिमम कितना, 15। तो अपन बोलेंगे ऑन एन एवरेज नॉर्मली तो 10 यूनिट एक दिन में बन ही जाता है, ऑन एन एवरेज। मिनिमम 5, मैक्सिमम 15, और ऑन एन एवरेज 10। तो एक बात समझना, अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं रीऑर्डर लेवल को समझाने से। मान लो मेरे पास 200 यूनिट है, क्या मुझे ऑर्डर 200 जीरो यूनिट जब होगा तब प्लेस करना चाहिए? बताओ क्या ये बात सही है? क्यों 0 यूनिट पे आप प्लेस करोगे तो दिक्कत आ जाएगी। तो एक आपके पास एक ऐसा लेवल होना चाहिए कि उस लेवल पर आप ऑर्डर प्लेस करो जिससे कि आपकी कितनी खराब स्थिति क्यों ना हो जाए, लेकिन आपका वो जो मटेरियल से रॉ मटेरियल्स यूनिट है वो खत्म नहीं होगा। तो एक बताओ, क्या मुझे इसके लिए मैक्सिमम अप्रोच लेना चाहिए कि मिनिमम अप्रोच लेना चाहिए? बताओ क्यों? मेरी बात सुनो, मैं मिनिमम अप्रोच लूं तो पता कि उस दिन हालत खराब हो गई, कभी कभी डिलीवरी आपको पता है लेट हो गई, या तो समझो जिससे मैंने मंगाया उसके पास ही वो चीजें ना हो, जिससे मैंने मंगाया उसके पास भी वो चीजें ना हो, तो फिर कैसे होगा? जिससे मैंने सपोज कि मंगाया उसके पास ही ना हो, तो मैक्सिमम कितना दिन लग सकता है, 4। तो मुझे रीऑर्डर लेवल निकालने के लिए मैक्सिमम अप्रोच चाहिए। क्या चाहिए? मैक्सिमम अप्रोच। तो मेरी बात सुनो, मैक्सिमम मेरे कितने दिन लगेंगे, 4, और कितना कंजम्पशन है, 15। तो 4 × 15 मतलब कितना हो गया, 4 × 15 करो तो कितना आ गया, 60 यूनिट्स। कितने यूनिट आ गए, 60 यूनिट। कितने यूनिट्स आ गए, 60 यूनिट। मतलब रीऑर्डर लेवल का मतलब ध्यान से समझना, जब मेरे 60 यूनिट हो, कितने यूनिट हो, 60 यूनिट हो, तो मुझे ऑर्डर प्लेस कर ही देना चाहिए। अच्छा बताओ, सोचो एक दिन में कितना लग रहा है, एक ज्यादा से ज्यादा कितना दिन लगेगा, 4। खराब स्थिति हुई तो भी कितने दिन लगेंगे, 4। और एक दिन में कितने यूनिट बन रहे हैं, 15। तो भाई मेरी कितनी खराब स्थिति हो, 60 यूनिट मेरे पास जब पड़ा रहेगा तो मुझे ऑर्डर को क्या कर देना चाहिए, प्लेस कर देना चाहिए। तो मेरी कितनी हालत खराब हो जाए तो कभी भी यूनिट 0 नहीं होगा, जब ऑर्डर आएगा उससे पहले 0 नहीं रहेगा। इसका मतलब मेरा मैन्युफैक्चर कंटिन्यू चालू रहेगा। तो बताओ क्या फॉर्मूला बना, मैंने बताओ मिनिमम अप्रोच को ध्यान दिया कि मैक्सिमम को? तो रीऑर्डर लेवल का क्या फॉर्मूला हो गया, बोलो, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम डिलीवरी टाइम। एवरीबॉडी क्लियर? इस एग्जांपल को ध्यान रखना, मिनिमम 2, 3, 4, यूसेज में 5, 10 और इतना। अब अगला सबसे, अब नेक्स्ट फॉर्मूला सुनो, नेक्स्ट फॉर्मूला मैक्सिमम लेवल। नेक्स्ट कहां जाएंगे, मैक्सिमम कितना जा सकता है। जैसे समझ, सब ध्यान से समझना, मेरे पास कितने यूनिट्स हैं, 200 यूनिट्स। मेरे पास कितने यूनिट्स हैं, 200 यूनिट्स हैं। ये देखो 200 यूनिट्स हैं स्टार्टिंग में। एक दिन यहां पे 60 यूनिट पे पहुंचा, ये अपना रीऑर्डर लेवल हो गया। और मैक्सिमम लेवल कहां तक जाएगा, सब ध्यान से समझना। आपने ऑर्डर कौन से लेवल पे प्लेस किया, बताओ, ऑर्डर कौन से लेवल पे प्लेस किया, 60 पर। ध्यान से समझना, जब आपके फैक्ट्री में 60 यूनिट पड़े थे तो आपने क्या कर दिया था, ऑर्डर दे दिया। सोचो, ध्यान से समझना। और कितने ऑर्डर दिए, याद करो, 200। मतलब 60 आपके पास पड़े थे तब आपने ऑर्डर दिया। मतलब मैं ये देख रहा हूं मैक्सिमम कितनी ऊपर तक जा सकता है।
60 मेरे पास पड़ा था, 200 मैंने ऑर्डर दिया ईओक्यू, ये हमारा रीऑर्डर लेवल हो गया, ये हमारा ईओक्यू हो गया। लेकिन सोचो, क्या जिस दिन जहां पर आपका ऑर्डर दिया था 60 पे, 200 और मंगाया तो कितना हो गया 260। लेकिन सोचो यार, जब तक ऑर्डर आएगा तब कुछ ना कुछ तो यूज होगा कि नहीं होगा। आज यार कम से कम अपन क्या सोचते हैं, मैक्सिमम लाने के लिए अपन क्या सोचते हैं, एक एग्जांपल बताओ, मैक्सिमम लाने के लिए मिनिमम अप्रोच फॉलो करना पड़ेगा या कौन सा अप्रोच, मिनिमम। क्योंकि एक एग्जांपल था, सोचना, मैं अपन 11-12 में पढ़े थे, मैक्सिमम कोई चीज लाना हो तो अपन को सबसे पहले मैक्सिमम प्रॉफिट लाना हो तो अपन को कॉस्ट क्या करना पड़ेगा, मिनिमम। ये सब उसके फंडामेंटल कंसेप्ट है। तो इसी तरह से तो मैक्सिमम लेवल का क्या फॉर्मूला हो गया, मैंने 60 पे ऑर्डर प्लेस किया, कितने यूनिट्स ऑर्डर प्लेस किए 260, तो अपन सोचते वाओ मेरे पास 260 हो गया। नहीं, 260 नहीं हुआ, क्योंकि कुछ ना कुछ तो उसमें से यूज भी तो होगा। तो अपन कौन सा अप्रोच फॉलो करते हैं, मिनिमम वाला। तो मिनिमम कंजम्पशन अपना कितना था, 2 डेज था, और कितना 5 था ना, तो कितना था, वो एग्जांपल दिया था ना मैंने, मिनिमम इनटू मिनिमम वाला, वो वहां पे समझाया था ना मैंने, एक एग्जांपल लिया। तो बताओ कितना आया, 60 प्लस 200 माइनस 10, यानी कि 250 यूनिट्स मेरा मैक्सिमम लेवल जाएगा। तो बताओ स्टूडेंट, क्या फॉर्मूला हुआ, मैक्सिमम लेवल का क्या फॉर्मूला हुआ, बोलो, रीऑर्डर लेवल प्लस ईओक्यू माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम डिलीवरी टाइम। एवरीबॉडी क्लियर? नेक्स्ट, मिनिमम लेवल। अच्छा एक बात बताओ, मिनिमम लेवल किसको बोलेंगे, ध्यान से समझना। ये देखो, ये एक अपना रीऑर्डर लेवल है। रीऑर्डर लेवल कितना यूनिट था, 60 यूनिट। अच्छा, रीऑर्डर लेवल एक तल है, उस पे हमने ऑर्डर प्लेस किया। मिनिमम लेवल मतलब लास्ट में से लास्ट मेरा मिनिमम कहां तक जाएगा, मिनिमम कहां तक जाएगा उससे बोलते हैं मिनिमम लेवल। एक बात बताऊं, ऐसे तो सच बताऊं तो मिनिमम 0 तक जा सकता है, लेकिन फिर भी अपन 0 नहीं जाने देते। अपना एक मिनिमम एक डिसाइड हो जाता है कि कितना भी हो जाए मेरा मिनिमम इतना तो रहेगा। अब ध्यान से समझना, मिनिमम लेवल को अच्छे से समझते हैं। मिनिमम लेवल पे अपन बताओ, मिनिमम लेवल रीऑर्डर के बिलो होगा कि रीऑर्डर के अबव होगा, रीऑर्डर के बिलो होगा। तो रीऑर्डर लेवल हमारा 60 यूनिट था। अब ध्यान से समझना, वो मैंने एग्जांपल दिया था, याद है, मिनिमम, नॉर्मल, ध्यान से समझना, एवरेज कितना था, ये टाइम 2, 3, 4, हाँ इधर मैक्सिमम आ जाएगा, ठीक है, और यूसेज कितना था, 5, 10 और 15। क्लियर? तो एक बात समझना, 60 यूनिट मेरा रीऑर्डर लेवल था। अब मुझे मिनिमम मेरा लास्ट कहां तक जाएगा, तो उसके लिए मुझे क्या चीज समझनी पड़ेगी, कौन सा अप्रोच लेना पड़ेगा मिनिमम के लिए, नॉर्मल अप्रोच, एवरेज लेना पड़ेगा। कैसे, मैं एक बात समझाता हूं। आज मिनिमम लाना है तो पता है, मैक्सिमम तो कभी कभार ही ऐसा होगा कि 4 दिन। ध्यान से समझना, मिनिमम लाने के लिए हम लोग मैक्सिमम क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि मैक्सिमम तो यार कभी कभार होगा। 10 बार ऑर्डर दूंगा तो 1-2 बार मेरा मैक्सिमम जाएगा। और भाई एकदम जल्दी से जल्दी भी किसी दिन गाड़ी फास्ट हुई, ट्रैफिक वाफिक नहीं हुआ हो तो जल्दी हो सकता है। लेकिन अपन क्या सोचते हैं, मिनिमम लेवल में नॉर्मली पे फोकस करते हैं कि मिनिमम लाने के लिए नॉर्मली, क्योंकि मैक्सिमम तो 10 बार ऑर्डर देंगे तो 1 या 2 बार आएगा। मिनिमम भी जल्दी कब आता है, एक आध बार। अभी अपना हमें नसीब हुआ तो जल्दी डिलीवरी हो जाती है, बाकी ना मिनिमम होता है ना मैक्सिमम। तो इसीलिए हम लोग कौन सा अप्रोच लेते हैं, एवरेज, नॉर्मल कंजम्पशन लेते हैं। एवरेज कंजम्पशन यानी कि नॉर्मल कंजम्पशन। तो सुनो, रीऑर्डर लेवल अपना कितना यूनिट था, 60। अच्छा बताओ इसमें कौन सा अप्रोच लेंगे, 60 माइनस एवरेज लेंगे कि मिनिमम लेंगे कि मैक्सिमम लेंगे, एवरेज, नॉर्मली। एवरेज मतलब नॉर्मली। तो बताओ नॉर्मली कितना यूज था अपना, 3 डेज, और कितने यूनिट्स थे, 10। तो 60 माइनस 3 इंटू 30, ये अपना मिनिमम लेवल हो गया।
मिनिमम लेवल का फॉर्मूला जितना हमारा रीऑर्डर लेवल था, जिस लेवल पर हमने ऑर्डर प्लेस किया था, वो रीऑर्डर लेवल में से कुछ यूनिट हमारी ऑन एन एवरेज नॉर्मली कितना कंजम्पशन कितने डे के हिसाब से हुआ वो माइनस कर दो तो अपना मिनिमम लेवल आ जाएगा। नेक्स्ट, मिनिमम लेवल के बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एवरेज लेवल। अब सिंपल सी बात है, एवरेज लेवल में तो क्या है, बोलो एवरेज लेवल किसको बोलोगे? जो मिनिमम लेवल था और जो मैक्सिमम लेवल था उन दोनों का एवरेज। एवरेज स्टॉक लेवल का मतलब यही हुआ, मिनिमम स्टॉक लेवल कितना था, मैक्सिमम स्टॉक लेवल कितना था, उन दोनों का एवरेज ले लो। ये एक फर्स्ट अप्रोच हो गया। कुछ दूसरे अप्रोच से भी सॉल्व करते हैं, कुछ कॉस्ट अकाउंटेंट इसको दूसरे अप्रोच से भी सॉल्व करते हैं। पहला अप्रोच क्या था, मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल दोनों का डिवाइड बाय 2 कर दो, और दूसरा अप्रोच क्या था बोलो, मिनिमम लेवल कितना है प्लस हाफ ऑफ ईओक्यू, 1/2 ईओक्यू। दूसरे कुछ अप्रोच ऐसे लेते हैं कि मिनिमम लेवल जितना है प्लस हाफ ऑफ ईओक्यू। वो कैसे सोचते हैं कि जो मिनिमम लेवल है वो और उस पर जितना अपन ऑर्डर प्लेस करेंगे उसका आधा एवरेज। कुछ लोग इस तरह से अप्रोच लेते हैं। अब ध्यान से समझना, दोनों के आंसर अपन देखते हैं। बोलो मिनिमम लेवल अपना कितना आया था, मिनिमम कितना आया था 30, याद है कि भूल गए? मिनिमम अपना कितना आया था 30, ये लो मिनिमम अपना 30 आया था, मैक्सिमम कितना आया था 250 डिवाइड बाय 2 तो कितना हो गया 140, 140 आ गया इसके हिसाब से। अब इस अप्रोच के हिसाब से देखो तो मिनिमम लेवल कितना है 30 प्लस 1/2 और ईओक्यू कितना था हमारा 200, तो 30 प्लस 1/2 200 तो 100 तो 130। बोलो इसके अकॉर्डिंग कितना आया 130। अब पता है नेचुरल साइंस और एक होता है सोशल साइंस। ध्यान से समझना, जो नेचुरल साइंस क्या बोलता है कि चाहे एक ही क्वेश्चन को अपन अलग अलग फॉर्मूले से करेंगे आंसर सेम आएगा। अपन मैथ्स में सोल्व करते थे, याद होगा, किसी भी फॉर्मूले को इससे दूसरा टीचर पढ़ाया अलग वे से पढ़ाया तो भी आंसर सेम आया। जैसे कि एक बात, मेरी बात समझना है, एक छोटी सी बात कहूं, अपने पूरे सब जगह एक ही रूल है कि नेचुरल साइंस क्या बोलता है 0 डिग्री पे बर्फ बन जाता है, पानी क्या बन जाता है बर्फ। तो वो कहीं पर भी होगा 0 डिग्री पे पानी बर्फ बन जाएगा, ये तो विधि का विधान है। तो ये नेचुरल साइंस हो गया, इसको हम चाह कर भी नहीं बदल सकते। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, तो C एक कार्बन हो गया, O ऑक्सीजन 2 हो गए, तो ये नेचुरल है। ये जो CO2 तभी बनेगा जब क्या बोल रहे हैं एक कार्बन 2 ऑक्सीजन होगा। तो मतलब नेचुरल साइंस हमेशा सेम आता है, चाहे उसको कितने भी वे से कर लो। लेकिन सोशल साइंस में अलग अलग का अलग अलग अप्रोच है, इस छोरी का अलग अप्रोच है, इस छोरी का अलग अप्रोच है, तो आंसर भी तो अलग अलग आएगा। एक छोरा ने ऐसा सोचा कि भाई मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइड बाय 2 को अपन एवरेज मानेंगे, और किसी छोरा ने ऐसा माना है कि नहीं अपन मिनिमम लेवल प्लस ईओक्यू का हाफ के हिसाब से मानेंगे तो भी तो आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट, एवरेज लेवल कंप्लीट होने के बाद एक लास्ट टॉपिक बचा डेंजर लेवल। एक क्वेश्चन पूछूं, डेंजर लेवल कहां जाएगा? एक तो रीऑर्डर लेवल हो गया, एक मैक्सिमम लेवल हो गया, एक मिनिमम लेवल हो गया। डेंजर लेवल मिनिमम लेवल के नीचे जाएगा कि ऊपर? डेंजर लेवल है ना मिनिमम के भी नीचे चला जाता है। कभी कभी होता है अपने साथ ऐसा होता है, यार अपन है ना ऑर्डर तो दे रहे हैं, एक बार मिनिमम लेवल आ जाता है तो अपन को शांति रहती है कि यार अब ऑर्डर आ जाना चाहिए। जैसे अपन गैस है सिलेंडर में अपने सोचते हैं यार जब तक गैस तो ऐसा ब्लिंक कर रहा है तब अपने को यार गैस का सिलेंडर मंगा लेना चाहिए, नहीं तो दिक्कत। फिर वो एकदम खाली होने लग जाता है ना, तब हमारी धड़कनें तेज हो जाती है, तब हम लोग आनंद फानंद में कहीं से भी भाग के गैस का सिलेंडर मंगाते हैं। सही है कि नहीं है? तो डेंजर लेवल पे जब आ जाए तो आपको इमरजेंसी परचेस करना ही पड़ेगा। जैसे कि एक एग्जांपल, आटे का डिब्बा है, आटे का डिब्बा में यदि समझो एक मिनिमम लेवल है और उस दिन हमारे उससे भी मेहमान ज्यादा आ गए तो रोटियां ज्यादा बन गई, तो एकदम डेंजर लेवल पे आ गया, तो अपन क्या करेंगे? अब तो भूखे तो नहीं रहेंगे क्योंकि ऑर्डर आने में अभी भी 1-2 दिन और है, तो अपन क्या करेंगे? एकदम इमरजेंसी में जाके क्या करेंगे? आटा डायरेक्ट लेके आ जाएंगे, गेहूं नहीं लाएंगे, डायरेक्ट आटा लेके आ जाएंगे, फिर उससे खाना खाना चालू कर देंगे, रोटी बना के। ठीक है?
तो इस तरह से डेंजर लेवल का क्या फॉर्मूला हो गया, एवरेज कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम टाइम फॉर इमरजेंसी इमीडिएट परचेस लिखा हुआ है, यहां पर इमरजेंसी है। तो सभी स्टूडेंट इस चीज को ध्यान देना, ये जो टॉपिक पढ़ाया है इसमें आपको सारे मैंने लेवल भी कर दिए। अब आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके लाइक सब्सक्राइब करना, और उसके बाद हम लोग ये जो चैनल है इसको हम लोग अभी पूरा प्लेटफॉर्म बीकॉम लेवल पर, बीबीए लेवल पर हम इसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ले जाना चाह रहे हैं। तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं सब एक दूसरे को इन्फॉर्म करना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सेलिंग। तो और इसका जो भी आपको इंफॉर्मेशन है, कॉन्टेक्ट नंबर है, डिटेल है, वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। जो भी है ना, जैसे अभी मैंने आप लोगों को पूरे फॉर्मूले के कंसेप्ट वगैरह सब एकदम अच्छे से समझाया, तो सभी स्टूडेंट अभी ना, जैसे कि किसी को फॉर्मूला कंसेप्चुअल थोड़ा कम समझ में आए तो उनके लिए एक हिंट है कि उस हिंट से फॉर्मूला लर्न करना इजी है। जैसे कि सपोज रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या था, मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम, मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम टाइम। मैक्सिमम लेवल का क्या फॉर्मूला था, रीऑर्डर लेवल प्लस EOQ माइनस मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम टाइम, करेक्ट। फिर आते हैं मिनिमम लेवल का क्या फॉर्मूला था, मिनिमम लेवल का क्या फॉर्मूला था, जो रीऑर्डर लेवल है उसमें से अपन माइनस करेंगे एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज टाइम। एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज टाइम मतलब नॉर्मल कंजम्पशन नॉर्मल टाइम, ठीक है। और तो इन फॉर्मूले को लर्न करने के लिए एक तरीका बताता हूं। सबसे पहले मिनिमम आया, एवरेज, एवरेज का मतलब नॉर्मल आ, और फिर मैक्सिमम। तो देखो मिनिमम लेवल निकाल रहे होंगे ना, तो आपने एवरेज को फोकस किया होगा। ये देखो जब आप एवरेज लेवल मतलब रीऑर्डर लेवल जब आप निकाल रहे होंगे, एवरेज मतलब रीऑर्डर लेवल निकाल रहे होंगे, तो उस पर आप मैक्सिमम को फोकस किया होगा। और जब मैक्सिमम लेवल निकाल रहे होंगे तो आपने मिनिमम को फोकस किया है। मतलब एक दूसरे से सर्कल में मिनिमम निकाले तो एवरेज पे गया, मैक्सिमम निकाले तो मिनिमम पे गया, रीऑर्डर लेवल निकाला तो मैक्सिमम पर भी गया। ये इसकी एक हिंट होती है, मतलब जैसे लर्न करने में इजी रह जाता है। देखो मैक्सिमम लेवल गया तो मिनिमम पे फोकस किया, मिनिमम लेवल गए तो एवरेज पे फोकस किया, रीऑर्डर लेवल गए तो अपन ने मैक्सिमम पर फोकस किया। इस तरह से फॉर्मूले लर्न करने के एक तरीके है, ठीक है। तो अभी सभी स्टूडेंट को मैंने एकदम अच्छे से समझाया, सब कुछ एकदम डिटेल में पूरा एक्सप्लेन किया। अभी तो सभी स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी जो वीडियो देख रहे हैं सारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और ये जो पूरा वीडियो है पायोनियर कॉमर्स एकेडमी आमचे पायोनियर की तरफ से पूरा ऑनलाइन कोर्स बीकॉम बीबीए सीए इंटर स्टूडेंट के लिए ये पूरा का पूरा वीडियो क्या होगा, रिकॉर्डेड मिलेगा। तो जो भी कोर्स है आपको पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी। ओके, थैंक यू।